अब FP1 प्रोसेसेस की अगर मैं बात करूंगा तो इम्प्लांटोलॉजी में प्रोसेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक अच्छी सर्जिकल टेक्निक, एक अच्छा बायोटाइप, एक अच्छा इम्प्लांट पोजिशनिंग, पार्शियल एक्सट्रैक्शन थेरेपी और टेक्निक्स की अगर बात करूंगा तो कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और प्रोविजनल जो शेप करेगा आपका फाइनल प्रोसेसेस। अब इम्प्लांट पोजिशनिंग 3D होना चाहिए, जहां पे आपका इम्प्लांट अबटमेंट पैपिला का ध्यान रखते हुए एक अच्छा एमर्जेंस प्रोफाइल क्रिएट करेगा। इम्प्लांट एपाइको कोरोनल पोजिशनिंग बहुत जरूरी है, जहां पे स्पेस क्रिएट करना इंटरमीडिएट अबटमेंट और एमर्जेंस प्रोफाइल के साथ। आपको यूज करना पड़ेगा स्लिम और स्ट्रेट अबटमेंट्स, जहां पे वाइड और बल्की कंपोनेंट डिस्ट्रॉय करेगा पैपिला पोटेंशियल को। यूज करना पड़ेगा स्ट्रेट अबटमेंट्स, सपोर्ट करना पड़ेगा जिंजाइवल मार्जिन को। अब 3 टेक्निक्स जो मैं रेगुलर फॉलो और यूज करता हूं, सबसे पहला है सॉकेट शील्ड और पार्शियल एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, जो हर इम्प्लांट केस में आप यूज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए अच्छा प्रोसेसेस। एल्वेओलार प्रिजर्वेशन के साथ सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग का होना बहुत जरूरी है, जहां पे लगता है कि पेरिडोंटल डिजीज है या बोन लॉस है, मिसिंग दांत है बहुत टाइम तक, वो आपके प्रोसेसेस को लेस प्रिडिक्टेबल बनाएगा, बिकॉज लार्ज रिकंस्ट्रक्शंस विल मेक द फाइनल रिजल्ट्स मोर अनप्रिडिक्टेबल। सो वर्टिकल बोन लॉस का ध्यान बहुत जरूरी रखना पड़ेगा। गमी स्माइल आइडियल कंडीशंस है फॉर FP1 प्रोसेसेस। अगर डिके रहेगा तो आपको जिंजाइवल और बोन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बोन कम हटानी पड़ेगी, टिश्यू का ध्यान रखना पड़ेगा। राइट टेक्निक के पास शील्ड और सबमर्जेंस का होना बहुत जरूरी है। टूल्स और टेक्निक्स की अगर बात करूंगा तो आपको इम्प्लांट प्लेस करना है प्रोस्थेटिकली, जहां पे क्लिनिकल एक्सपर्टीज और लार्जर अगर दांत हैं जैसे सेंट्रल्स और कैनाइंस है, उसमें सॉकेट शील्ड कामयाब रहेगा, जहां पे स्पेस भी मिलेगा इम्प्लांट और शील्ड का। और द अदर रिमेनिंग टीथ रूट सबमर्जेंस इज गोल्ड, जहां पे आप प्लेसमेंट करेंगे। अगर आपको लगता है यू नीड टू एक्सट्रैक्ट, यू कैन स्विच टू एल्वेओलार प्रिजर्वेशन विद बायोमटेरियल्स, आपको अच्छा बायोटाइप मिलेगा। जहां पे लगता है कि वॉल्यूम इज लॉस्ट, देन यू शुड गो फॉर कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्टिंग, जहां पे मैंने बोला है पेरियो इज पावर। अगर लगता है कि वॉल्यूम ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है, देन यू शुड गो फॉर कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट कहां से लेंगे आप? ट्यूबरोसिटी या पैलेट से, बिकॉज यू आर बिल्डिंग अ बेस फॉर योर फाइनल कॉन्टोर विद एंड इन माइंड। तो ईडेंचुलर जोन्स और सॉफ्ट टिश्यू फोकस का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर पोस्टीरियर दांत कोलैप्स हैं, यू कैन डू एपाइकल रिपोजिशन फ्लैप। प्लेस करो इम्प्लांट इमीडिएटली, सूचर करो कनेक्टिव टिश्यू अगेंस्ट द फ्लैप, क्रिएट करो स्ट्रक्चर बिफोर क्रिएटिंग एस्थेटिक्स, बहुत जरूरी है। रोल ऑफ प्रोविजनल बड़ा जरूरी है, बिकॉज वही एक बेस का काम करने वाला है। प्रोविजनल दांत कीपिंग द क्लॉट एंड टिश्यू मार्जिन्स एक अच्छी जगह पे रखेंगे, जहां पे सूचर करना होगा अगेंस्ट द वेस्टिब्यूल ऑफ द टूथ, नॉट जस्ट द टिश्यू, बिकॉज विदाउट दिस देयर विल बी नो वॉल्यूम, नो स्टेबिलिटी, नो FP1। तो टिश्यू हील करेगा हार्मनी के साथ, प्रोसेसेस के साथ, प्लेसमेंट के साथ और अच्छे रिजल्ट के साथ। थैंक्स अ लॉट।